घटना हुई है इसमें। बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना की वजह से माननीय सीएम साहब से कल मेरी कलेक्टर साहब से भी 10 बजे ही बात हो गई थी, बराबर चर्चा हो रही थी और साहब का भी आज इसलिए बाकी कार्यक्रम कैंसिल करके उन्होंने पहले यही तय किया कि मैं जाके जितने भी दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं जो घायल हैं उनसे आके मिलूँगा और जो लोग इस दुर्घटना में ईश्वर के पास चले गए, जो शांत हो गए, उनके परिजनों से मिलकर उनको धन्यवाद बधाई, उनको हिम्मत दी है और इसकी जांच भी होगी कि ये क्यों हुआ, क्या है। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो घायल लोग हैं या जो उनके परिजन हैं, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, उनकी जो भी मदद सरकार कर सकती है वो मदद हम करेंगे। 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो मृत हैं उनके परिवारजनों को तो कल ही घोषणा कर दी थी और 50-50 हज़ार इलाज के लिए। बाकी जो घायल हैं आज ही निर्देश दिए हैं कि इनको चाहे एम्स भेजना पड़े दिल्ली या भोपाल एम्स भेजना पड़े या फिर भोपाल के किसी और हॉस्पिटल में या ग्वालियर कहीं भेजना पड़े तो संबंधित विभाग में जैसा जो मरीज हो उसको वहाँ तुरंत वहाँ भेजा जाए ताकि उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। और जो मृत जनों के परिवारजन हैं उनको भी हम प्रयास करेंगे कि 4-4 लाख तो दे ही दिए, उसके अलावा भी क्या मदद हो सकती है, क्या मदद कर सकते हैं, तो कलेक्टर साहब के साथ बैठकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि और उनकी क्या मदद की जा सकती है। लापरवाही उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? फिलहाल तो जो हल्की सी दिखने में आया है कि कहीं ना कहीं उस बस का फिटनेस होना चाहिए था, जो आप लोगों के माध्यम से सुनने में जो चीज़ें आई हैं उसके देखते हुए सीएम साहब ने आरटीओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया है और फायर ब्रिगेड ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि शायद थोड़ा सा विलम्ब से पहुंची, हालांकि यहाँ से भी पहुंच गई थी, आरोन से भी आ गई थी, पर कुछ परिजनों ने, जो लोग उसमें बच गए थे, जो घायल थे, उन्होंने कहा कि शायद थोड़ी सी विलम्ब से पहुंची है। तो निश्चित ही यहाँ के सीएमओ पर भी कार्रवाई के लिए बोला है और उसको भी सस्पेंड किया है। तो आरटीओ और सीएमओ इन दोनों को सस्पेंड किया है और बाकी जांच में जिन जिन लोग जो दोषी होंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी दुखद घटना है ये। तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू जी। सर बताएं, ये जो घटना हुई है इसमें क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी दौरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिले में पदस्थ आरटीओ हैं और उनको प्राथमिक दृष्टया लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित करने के निर्देश दिए और इसके अतिरिक्त जो फायर ब्रिगेड है वो समय पर पहुंची नहीं पहुंची उसके विषय में जांच करने के लिए और प्रथम दृष्टया तब तक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मतलब सीएमओ को भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सर इसमें अब तक कितनी मौत का? देखिए, अभी तक जैसा है इसमें फाइनल जो फिगर है वो लगभग 13 व्यक्ति इसमें मृत हुए हैं और जिसमें 12 व्यक्ति बस में सवार थे और एक व्यक्ति जो डंपर का ड्राइवर था वो था। कुछ मिसिंग और हो रहे हैं सर, ऐसी जानकारी आ रही है, उनकी जानकारी लग पा रही है कि क्या कुछ हुआ है? देखिए, बॉडी वही हुई है और 12 लोगों की मिसिंग की सूचना प्राप्त हुई है, तो वो आंकड़ा टैली कर रहा है। अब हो सकता घायल कितने थे? घायल जो है वो इसमें ओवरऑल 17 लोग घायल थे, जिसमें से एक व्यक्ति तो आरोन के अस्पताल से अपना प्राथमिक उपचार करा के वो चले गए थे। 16 व्यक्ति हमारे जिला अस्पताल में अभी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिनके गंभीर चोट है उन लोगों को ग्वालियर या जहां वो जाना चाहें इलाज के लिए वहां शिफ्ट कराया जाए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके आज हम उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई भी करेंगे। उसके लिए जांच के निर्देश दिए, जांच दल एडीएम की अध्यक्षता में बना दिया गया है, वो रिपोर्ट देंगे और आगे समस्त जितनी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन की बसें आदि हैं उनके विरुद्ध मतलब उसमें इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे। घायलों को क्या-क्या मुआवजा दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिए थे कि घायलों को 50,000 रुपये की सहायता और जो मृतक है उनके परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उनको शीघ्र से शीघ्र राशि दी जाएगी। तो बच्चों की मिसिंग की बात आई है, कुछ बच्चे भी मिस हैं उसमें, तो जैसा मैंने कहा, जैसे मिसिंग की सूचना जब आएगी उसके बेस पर जो डेड बॉडी रिकवर हुए, मुझे लगता है उससे आंकड़ा 12 लोगों की मिसिंग का आंकड़ा प्राप्त हुआ है और 12 डेड बॉडी रिकवर हुई हैं जो जली हैं, तो वो आंकड़ा भी मैच हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि 1-2 कुछ अगर केसेस आते हैं तो उनको फिर हम और जांच करेंगे और स्पष्ट करेंगे। लापरवाही बरतने वालों को एफआईआर भी की गई है? हाँ, वो एफआईआर पुलिस ने करी है, वो दर्ज हुई है। कितने लोग? एफआईआर जो बस ड्राइवर है, ओनर है और क्या कहते हैं जो डंपर का ड्राइवर है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है।